ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ किस तरह की सोच रखते हैं। सो नमस्ते, डेली पोस्ट में आपका स्वागत है जी। क्या नाम है जी और कहाँ से आए आप? मेरा नाम दूरबीन सिंह यादव, BSF रिटायर्ड, कानपुर देहात से। क्या लग रहा है आपको, जैसे अभी आप स्टेज पे बोल रहे थे, क्या लग क्या रहा है आपको, कैसे चल रहा है बिल, कैसे देखते हैं आप? विरोध होगा, देर लगेगी, कैसा चल रहा है मूवमेंट, कैसा देखते हैं आप? होगा, समय लगेगा, उनको मानना पड़ेगा। हमेशा सच की जीत हुई है, थोड़ा टाइम लगता है, समय लगता है, उनको मानना ही पड़ेगा। अगर सरकार की बात करें तो ये सरकार इतना अड़ियल रवैया क्यों अपना रही है, क्या चक्कर क्या है? चक्कर तो यही है कि वो कहीं ना कहीं बिके हैं, कहीं ना कहीं किसी से बिके हुए हैं, इसलिए हमारी बात या ऐसा ये अड़ियल रवैया अपना रही है। अडानी अंबानी के बिके हुए हैं, उनसे उन्होंने घूस ले रखी है, ये है। तो आपको, जैसे आपके साथी इनसे पूछते हैं भी, आपको क्या लग रहा है जी? आप इनके विचार तो जैसे वो बिके हुए हैं, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है भी ये बिके हुए हैं और किन से बिके हुए हैं? जैसे कोऑपरेटिव घराने इन्होंने बोल दिए हैं, लेकिन अब आगे सरकार इतना जगह से आंदोलन छिड़ रहा है, 4-4, 5-5 स्टेट खड़ी हो गई हैं, इतने किसान आ चुके हैं, फिर भी वो टस से मिस नहीं हो रही, उसके आपका क्या विचार है? मैं हरविंदर सिंह राणा, राष्ट्रीय प्रवक्ता वेटरन एसोसिएशन से। जी देखिए, सरकार ने जो कॉरपोरेट है उससे बहुत मोटी रकम ली हुई है, जो चुनाव प्रचार में, अपने प्रचार में, पार्टी में जो लगाया हुआ है। दूसरा, सरकार को कहीं ना कहीं घमंड जो है वो ईवीएम का है। सरकार को हमारे और आपके वोट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये हमें वोट नहीं भी देंगे तब भी हमारे पास ईवीएम है। तो ईवीएम इनकी वो चाबी है, वो कुंजी है जिसको हमने सबसे पहले ईवीएम को नष्ट करना होगा। सबसे पहले हमने मांग उठा दी है, जगह जगह पहले उठती भी आई है और अब और जोर पकड़ चुकी है। अगर आपको ईवीएम लगता है कि आप सही हो तो बैलेट पेपर आपके पहले भी था, पहले भी सरकारें बैलेट पेपर से बनी हैं, और जिस देश ने ईवीएम को बनाया है जब उसी देश में बैन है तो इंडिया में ईवीएम क्यों? आप बैलेट पेपर पर चुनाव कराइए। और रही बात इन 3 कृषि बिलों की, तो अगर आपको इतना ही घमंड है अपने आप पर कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार हैं, तो आप इसको होल्ड कीजिए, बिल को होल्ड कीजिए अगले चुनाव तक। उसके बाद अपने मैनिफेस्टो में लाइए आप इसको, और अपने आप मैनिफेस्टो में डाल के आप जनता को समझाने के लिए निकलिए कि ये बिल अच्छे हैं, और हम समझाने के लिए निकलेंगे कि ये बिल अच्छे नहीं हैं। अगर जनता आपको सत्ता की चाबी सौंपती है तो आप बेशक इन बिलों को लागू कीजिए। और जैसे आप यहाँ पे आए, बैरिकेडिंग आपने देखी होगी, जैसे वायर, ऐसी बैरिकेडिंग आप तो बॉर्डर पे रहते हैं, कहाँ पे देखी है आपने ऐसी बैरिकेडिंग? जी देखिए, अगर इतनी अच्छी बैरिकेडिंग बॉर्डरों पे भी की जाए, क्षमा चाहूँगा लेकिन बॉर्डरों पे भी इतनी अच्छी बैरिकेडिंग नहीं है, अगर वहाँ की जाए तो शायद हमारी शहादतें ना हो, शायद हमारे जो जवान हैं वो अपने परिवार के साथ रहें, उनको कुछ समय मिले। क्योंकि जब सुरक्षित होंगे, हम सेफ होंगे, तो तभी तो हम निश्चिंत होकर परिवार के साथ रह सकते हैं। तो सरकार को मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार ने जवान और किसान को लड़ाने का काम किया है। जिसको लड़ना था चीन और पाकिस्तान से, वो लड़ रहे हैं अपने ही देश के किसान से। मतलब आपका क्या नाम है? सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन। जैसे इन्होंने बोला, अगर बॉर्डर पे ऐसी बैरिकेडिंग हो तो हमारी शहादतें ना हो, तो क्या ये अपने देशवासियों से, अपने किसानों से लड़के क्या साबित क्या करने चाहते हैं? इससे अच्छा है हम दुश्मन से लड़ें और वहाँ पे इतनी अच्छी बैरिकेड करेंगे। आपके हिसाब से क्या सरकार कर क्या रही है? देखिए, मैं तो 31 साल से बॉर्डरों पर ही देख रहा हूँ। अगर जिस तरह से बैरिकेडिंग बॉर्डरों पर कर दें तो हमारे जो हर साल शहादतें होती हैं, सैनिक जो अपने शहीद हो रहे हैं, वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। यहाँ पर किले लगा दिया, क्या क्या नहीं लगा दिया, जबकि बॉर्डरों पर ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया, और इसकी मांग भी चलती आ रही है। फिर भी इनके पास पैसा उसके लिए नहीं है, लेकिन यहाँ किल लगाने के लिए, यहाँ बैरिकेडिंग करने के लिए इनके पास कहाँ से पैसा आ रहा है यही जानते हैं। और ये क्या जानते हैं, पूरा देश भी जान रहा है कि ये जो है कि पूंजीपतियों से ले रहे हैं और उसी के दबाव में आज देश को बेच रहे हैं। नहीं, लेकिन जैसे आपने बोला भी पूंजीपतियों को बेच रहे हैं, पूंजीपतियों को ये कर रहे हैं, यहाँ पे किले वगैरह लगा रहे हैं। जो बैरिकेडिंग है, नॉर्मली हमने जब देखा है बॉर्डर एरिया पे बैरिकेडिंग होती है, लेकिन इतनी अच्छी बैरिकेडिंग नहीं होती। तो क्या ये समझा क्या जाए, गवर्नमेंट दुश्मन को ढील दे रही है और अपनों पे गंजा कस रही है? बिल्कुल, आज इनके दुश्मन जो है कि किसान
और जवान ही नज़र आ रहे हैं, और दूसरे इसीलिए तो दूसरे वाले अंदर आके घुसते जा रहे हैं, इनको नज़र नहीं आ रहा है। आज ये जो उधर हमारे किसानों की बात मानते तो दूसरे देश हमारे को आंख दिखाने लायक था क्या? कोई आंख दिखा सकता था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। ये जो है कि खुद ही पूंजीपतियों से बिक चुके हैं और अपने देश में खलबली मचा रखे हैं, जिसकी वजह से हमारा देश बर्बाद हो रहा है। और हम अब इसको देश को पूर्व सैनिक लग गए हैं, बर्बाद नहीं होने देंगे, इनको उखाड़ करके फेंकेंगे, इनको दोबारा सत्ता में नहीं आने देंगे, क्योंकि 6 साल में इन्होंने इतना अपने पार्टी के लिए इतना धन इकट्ठा कर लिया है जितना कि कांग्रेस ने 60 साल में भी नहीं किया। आज भी कांग्रेस देखिए बेचारा है, विपक्ष के रूप में भी नहीं है। आप सभी जानते होंगे कि वो तगड़ी विपक्ष के रूप में भी नहीं है 60 साल राज करने के बाद भी, और इन्होंने मात्र 6 साल में इतना तंत्र कर दिया कि आज जो है कि न्यायपालिका भी इनके विवश में है। आज सुना देखा 2-3 दिन पहले पेपर में भी निकला है, जज भी परेशान है, क्योंकि इनके खिलाफ फैसला सुनाने का मतलब कि अपनी वो जान से गंवाना, उनको भी परिवार है, ये सीधा सीधा उसको हमला बोलेंगे। आपने देखा भी है, 1-2 जज को इन्होंने मरवाया भी है। तो ये जो है कि बिल्कुल दमनकारी हो गए हैं, इसलिए आज हम लोग खड़े हैं और इसी के साथ थोड़ा और दम लगा करके इनको सफाया कर दें बिल्कुल, क्योंकि ये जो है कि देश हित में नहीं है, ये देश विरोधी हैं, यही खालिस्तानी हैं, यही पाकिस्तानी हैं और यही उग्रवादी हैं, इनको हमको भगाना होगा। तो जैसे आपके साथियों ने बात की, आपने भी बात की है स्टेज पे भी, यहाँ पे जैसे ये गोदी मीडिया ये दिखा रहा है अभी रश कम हो गया, लोग नहीं हैं। आपने बोला लोग इसलिए कम है भी आपका सुपड़ा साफ करना था, हमने वापस भेजे थे। तो जैसे इन्होंने बोला है भी ये हमको नेगेटिव दिखा के हमको कुछ लूटना चाहते हैं, आपके विचार में क्या है? जी देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा, आपकी बेस्ट पत्रकारिता का भी शुक्रिया अदा करूंगा, और आपके जितने भी व्यूवर्स हैं सबको बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करें, और जो किसानों की बात है वो जनता तक पहुंचाएं। अभी मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं राष्ट्रीय सचिव अनुराग लठवाल, वेटरन्स एसोसिएशन पूर्व सैनिक संगठन ऑल इंडिया। देखिए सर, अभी जो हमारे देश के अंदर एक परिवर्तन आता है हर 100 साल के बाद, तो अभी ये एक जो ये आंदोलन है ये एक वैचारिक क्रांति है, और ये ठीक उसी की तरफ परिवर्तन की तरफ बढ़ रही है। अभी ये आंदोलन कोई अभी छोटा मोटा आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन गांवों में पहुंच चुका है, देश के सभी राज्यों में पहुंच चुका है ये आंदोलन। और इस आंदोलन से निकल के क्या क्या आएगा, जो लोगों के अंदर जो पुरानी चीज़ें थी, MSP, ये जो तीनों काले कृषि कानून हैं, ये तो रद्द होंगे। ये तो एक छोटा सा मुद्दा बन गया है। अभी लोगों की जो सोच है वो क्या चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, किस टाइप का भगत सिंह के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं लोग। और उनका जो राइट टू रिकॉल का कानून था कि 2 घंटे के अंदर किसी भी भ्रष्टाचारी कर्मचारी, नेता, अधिकारी को काम में लापरवाही पाए जाने के ऊपर उसको उसकी जो सदस्यता है वो निरस्त कर दी जाए, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, जनता चाहती है कि जो 5-5, 6-6 पेंशन ले रहे हैं नेता और सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी गई है, जनता चाहती है कि ये पेंशन उनकी भी बंद हो। आज की डेट में आप देखिए, जेल के अंदर बैठे हुए लोग 2-2 लाख रुपए पेंशन ले रहे हैं। उसके बाद लगातार ये सरकार, इस सरकार ने लगातार जो भी योजनाएं आई हैं सारी की सारी, कहीं पर भी जनता को ये नहीं लगा कि भाई धारा 370 से मेरी जेब में पैसे आ गए हो, मेरा पेट भर गया हो, मेरा खर्चा, मेरे बच्चे की फीस माफ़ होगी हो, कुछ कोई सारा ना नोटबंदी से कोई सारा लगा। इनकी किसी भी योजना से जनता आज, जनता की जेब खाली है, बिल्कुल पेट भी खाली है, जनता की जेब भी खाली है। इसलिए ये जनता केरला से, दार्जिलिंग, नॉर्थ ईस्ट से और पूरे भारत से यहाँ पे एकजुट होना शुरू हो चुके हैं, और अब ये बिल्कुल क्रांति का जो रूप है वो ले चुका है। मैं सभी देशवासियों से अपील करूँगा, आपने फिल्में देखी होंगी क्रांतिकारियों की, शहीदों की। आप यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर में पहुँचे, सिंगू बॉर्डर में पहुँचे, टिकरी बॉर्डर पहुँचे, शाहजहाँपुर बॉर्डर पहुँचे, असली क्रांति यहाँ पे चल रही है। और यहाँ पे जो लोग पहुँचे हुए हैं वो लोग वही हैं जिनके बुजुर्गों ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था, वही सेम लोग यहाँ पे हैं। यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज के
जो परिवार हैं वो भी यहाँ पे हैं, अशफाक उल्लाह जी के परिवार यहाँ पे हैं, शहीद भगत सिंह जी के परिवार, राजगुरु सुखदेव सभी परिवार यहाँ पे हैं। आप आइए, महात्मा गांधी जी की पोती थी वो भी अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे आई थी। तो यहाँ पे सारे के सारे स्वतंत्रता सेनानियों का जमावड़ा लगा हुआ है और भारत की ये आज़ादी की लड़ाई है। और ये यहाँ से हम तभी उठेंगे जब हर डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जजों की आज कमेंट एक न्यूज़पेपर में हमने देखा, जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अरुण मिश्रा जी ने क्या कहा है, कोर्ट जो भी आदेश हम सरकार को देते हैं पैसे के दम पर वो उस आदेश को लागू नहीं होने देते, कोर्ट को बंद कर देना चाहिए, भारत रहने लायक नहीं बचा है। ये चीज़ मैं आपको ऑन मोबाइल में दिखा सकता हूँ, बाकी आप दैनिक भास्कर में देख सकते हैं। तो मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है देशवासी सारे एकजुट होकर किसान संयुक्त मोर्चा को कोऑपरेट करें। एक यही मोर्चा है जवान किसान का मोर्चा जो आज इस तानाशाही सरकार से लड़कर आपको काले अंग्रेजों से आज़ादी दिलाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਤਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? रिटायर्ड सूबेदार गुरचरण सिंह, लखीमपुर खेरी, उत्तर प्रदेश। ये जो गवर्नमेंट है, ये जो पहले 2014 में जो जुमलेबाजी करके झूठे वादे करके लोगों को 15-15 लाख का, किसी को कुछ ऐसे जो वर्गला के जो सत्ता में आ गई। उसके बाद जो 2019 वाला इलेक्शन है वो इन्होंने EVM के जोर पे जीता है, उसमें हेराफेरी करके जीता, जैसे अभी बिहार में भी ऐसे किया है। इसीलिए जो किसी के दुख तकलीफ को समझते नहीं है, इनको पता है कि कितना भी मुल्क रोडों पे आ जाएगा, हम वोट तो वहाँ से ले लेंगे। यही कारण है कि जो गवर्नमेंट इतनी अड़ी हुई है। ये जो किसान है, जो तीनों कानून हैं, इनको अपना डेथ वारंट मानते हैं, MSP पे गारंटी चाहते हैं। और जब तक ये तीनों नहीं मानते, कानून खारिज नहीं होते, हम जहाँ डटे रहेंगे किसानों की सपोर्ट में। हम ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ EVM ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ EVM ਕਰਕੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕਾ ਦੇ ਤਾਂ 2024 ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? अभी इसका चल पाया, अभी इसका आंदोलन चलेगा। अभी सुनने को मिल रहा है हमारे को, अभी जो बंगाल इलेक्शन है उसमें हम जोर शोर से उठाएंगे और इसका प्रचार करेंगे, जहाँ भी हम इसका रोज़ डेली करेंगे। ये जब तक यही मर्जी सबसे बड़ी यही है, इनको जो अब तक मान नहीं रहे हैं। आज जो चोन कमीशन उम्मीद नहीं है, क्योंकि इनके वो सब खरीद लिए इन्होंने। आज वो डिक्लेयर कर दे कि अगली इलेक्शन जो है जो बेल्ट पेपर पे होगी, 1 हफ्ते में किसान घर चले जाएंगे। जिन्होंने मैनेज इतना कर रखा है, इन्होंने न्यायपालिका, कार्यपालिका सब इन्होंने मैनेज कर रखी है। कोई आज के टाइम में भरी, अब हम मांग करें कि राष्ट्रपति का लगाना चाहिए, हम फिर डर आता है कि राष्ट्रपति भी नहीं का है। सब मैनेजर हिंदुस्तान में मैनेजर राजनीति चल रही है। इनको देश में कोई दर्द नहीं है, क्योंकि जो BJP पार्टी है ना, ये धोखे से राज में आई, इन्होंने मेहनत करके नहीं लिया है। ना आज़ादी की लड़ाई में हाजिर थी, ना इन्होंने कोई योगदान नहीं इनका। जिमें इन्होंने जैसे बोला है भी ये धोखे से यहाँ पे आए हैं, लेकिन फिर अगर जागरूकता लेके भी आए, हम अवेयरनेस दे भी देते हैं लोगों को, लेकिन बदलाव कैसे आएगा? जय हिंद, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड BSF बनारस से। बदलाव अब व्यवस्था परिवर्तन के साथ होगा, क्योंकि अभी तक सत्ता परिवर्तन बहुत हुआ। आज जहाँ के वहीं हम खड़े हुए हैं, आम नागरिक आज भी रोड पे है और आने वाले इसी तरह भी रोड है। कोई छोटा चोर, कोई बड़ा चोर, एक तरफ सांपनाथ है, एक तरफ नागनाथ है। तो बात आपकी सही है, लेकिन अब व्यवस्था परिवर्तन, जैसे कि राइट टू रिकॉल, हम 5 साल की शक्ति जब उनको सौंपते हैं तो हमारी शक्तियाँ इनके पास चली जाती हैं, फिर हम गिरवे लग जाते हैं, असली शक्ति हमारी होती है। अब चाहते हैं कि राइट टू रिकॉल, ये रिवर्स। मैं तमाम रिटायर्ड जजों से, बुद्धियों से, पत्रकारों से, प्रोफेसरों से, जितने भी लोग पढ़े लिखे वो आएँ, एक ऐसा विजन तैयार करें कि हम 5 साल के अंदर में एक ऐसी व्यवस्था करें, जब इस प्रकार की स्थिति देश में आए तो इनको खींच के वापस करें, गद्दी से उतार सकें। तब
इसीलिए हम सैनिकों ने ये प्रतिज्ञा ली है कि इसके बाद हम पूरे भारत की यात्रा करेंगे। लोगों, नेता, अभिनेता, खिलाड़ी जो विशेष में हैं उनसे ये बताएंगे कि इस पर एक बात करिए और अपने मैनिफेस्टो में जो व्यवस्था परिवर्तन की बात हो, 5 साल के अंदर में शक्ति हमारे पास रहे, उसकी बात करें, उसको वोट दें, तभी ये असली भारत का निर्माण होगा। जो आपने स्टेज से भी बोला, ये जो बोलते हैं जी ये आंदोलनकारी हैं, ये तो जी भाषणकारी हैं और खालिस्तानी हैं, आपको क्या लग रहा है? आप यहाँ पे आए हो, क्या यहाँ पे केवल सिख लोग हैं और कोई नहीं है? जी, मैं आज हम लोगों ने इसीलिए, देखिए ये बिहार से हैं, बाराबंकी से, बिजनौर से हिंदू हैं, ये जो है चंडीगढ़ से हैं, ये हिंदू हैं, लेकिन इन्होंने पग पहना। अगर इस देश का पगधारी अगर खालिस्तानी है तो हम सभी खालिस्तानी हैं। मैं कहना चाहता हूं, आपने अभी कहा ना, अभी सुरक्षा की बात कर रहे थे, जानते हैं इन्होंने किले ठोक दी, और ये ऐसे बैरिकेडिंग किसके लिए? दुश्मनों के लिए, जो पाकिस्तान जैसे खूंखार देशों में, चाइना के सामने की जाती है, लेकिन वहाँ भी नहीं है। हमको इन्होंने शुरू से ही पाकिस्तानी माना, खालिस्तानी माना, माओवादी माना, यही तो मानते हैं, इसीलिए इन्होंने किया। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस आज चाइना बॉर्डर पे होनी चाहिए, आज यहाँ क्यों वहाँ गलवान जैसी समस्या खड़ी हो जाती है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन किसानों के बैरिकेडिंग में शामिल है, इसको बॉर्डर पे होने चाहिए, वहाँ सुरंगें खुद जाती हैं। दिल्ली में बम फूट जाता है, वहाँ पे आरएएफ और सीआरपी, दिल्ली पुलिस को होना चाहिए, वहाँ बम फट जाते, तो राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में। इसीलिए बात को मैं कह रहा हूँ कि ये सरकार कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा की बात नहीं कर रही है, ये सिर्फ सत्ता बचाने की कवायद कर रही है। इसीलिए ऐसी बैरिकेडिंग वहाँ न करके हमको समझने कि दुश्मन है, पाकिस्तानी है, और ऐसी बैरिकेडिंग कर ली गई है, बीएसएफ, आईटीबीपी और सीएसएफ जैसी फोर्सों को लगा दी गई है। जी, तो जैसे आपने बोला सत्ता अभी इलेक्शन हुए हैं, उसके अंदर आपने देखा भी बीजेपी का क्या हाल हुआ है, क्या ऐसा आगे भी चलता रहेगा? लोगों ने फिर भी थोड़े बहुत जता दिए हैं, जैसे 20-25 जीत गए, फिर भी इतना विरोध होने के बाद क्या लगता है कमी कहाँ पे है? अवेयरनेस की कमी है लोगों के पास कि इन्होंने लोगों को मतलब इतना वश में किया भी लोग सोचने की शक्ति खो चुके हैं? जी, मैं बाघा बॉर्डर पे था, मैं विदेशों से बात करता था, वो कहते थे जब दूसरे देशों में बात होती है कि देशभक्ति क्या होती है, तो बोलते जाके पाकिस्तान में और जाके इंडिया में देखो बाघा बॉर्डर पे क्या ये देश, अगर तुम राष्ट्रवाद की बात करोगे तो देश मर मिटता है। शहीद भगत सिंह कितने उम्र के थे, उन्होंने फांसी के चढ़ा अपनी जान दे दी। तो ये देश राष्ट्रवाद, इन्होंने राष्ट्रवाद के नाम पर आए थे, राष्ट्रवाद पूरी जनता भावुकता, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रवाद में ही जीना मरना सीखा है, जो लड़ाई लड़ी गई। तो इसलिए इन्होंने जब आए इन्होंने तो जो है कि राष्ट्रवाद की बात की। लेकिन पूछना चाहता हूँ कि वही पुलवामा शहीद बनारस के अवधेश यादव की मूर्ति का अनावरण कब होगा? अभी तक उनकी मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ। शहीद रमेश यादव, उनके विधवा की आंख के आंसू छुपे हैं। मैं कहना चाहता हूं उनकी विधवाओं को अभी तक पेंशन नहीं है, शहीद का दर्जा नहीं है। क्या यही राष्ट्रवाद है? आपने अर्नब गोस्वामी के चैट का मामला देखा, पुलवामा क्या हुआ? यही राष्ट्रवाद है? तो कहीं ना कहीं इन लाशों पर बैठ कर सत्ता करी है, और हम जो भोले भाले राष्ट्रवाद की जो चादर ओढ़े हैं, मर मिटते हैं, उनको भुनाया है। अब जनता जाग चुकी है, अब किसी भी राष्ट्रवाद रामराज की धोखेबाजी जनता के सामने नहीं चलेगी। ये जो आंदोलन है पंजाब चला हुआ, ये आने वाले समय के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, जो इनकी छाती पर कील ठोकेगा। साडे नाल एक होर भी फौजी वीर ने, क्या नाम है जी आपका? बोधनाथ मिश्रा, मैं बिहार से हूँ, बक्सर से, सीआरपीएफ से। आपका क्या कहना है? जैसे इन्होंने विचार दिए हैं, आपके विचार में क्या होना चाहिए ऐसा भी जो लोगों का जो दिमाग में परिवर्तन हो सके, इनकी और कहीं पे लग सके, जैसे वोटिंग करने में हो या विचार में सहने में हो या ये किसानी के मामले हों? क्योंकि इनका कहना यही है, जैसे गोदी मीडिया प्रचार करता है भी, ये किसान नहीं है, ये तो जी आंदोलनकारी है ही नहीं, ये तो पैसा दे के लाएगा। आपके विचार में क्या? आप तो और स्टेट से आए हो, आपके बारे में क्या इसका विचार? जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो बैलेट पेपर से इलेक्शन कराएं और ईवीएम मशीन का इस्तेमाल न करें, और हमारे किसानों को जो तीन काला बिल जिन्होंने पास किया उसको कैंसिल करें, एमएसपी पर कानून लाए, और हमारे किसानों का दुख दर्द समझे। ऐसे किसान ही जवान है, जवान ही किसान है, किसान है तो देश है।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਕੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇਸ਼ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਗਾਜੀਪੁਰ, ਯੂਪੀ। जय जवान। ਜੈ ਕਿਸਾਨ।